गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का मियाँ नसरुद्दीन जो पाठ चल रहा था उसे देखेंगे। देखिए, मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात कहाँ रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया था, क्या यहाँ और कोई भी नानबाई है? मियाँ ने घुरा, बहुत रे, पर खानदानी नहीं सुनी। दिमाग में चक्कर काट गई एक बात हमारे बुजुर्गों यानी बड़े बूढ़ों से। बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। जब मियाँ नसरुद्दीन को लेखिका ने पूछा कि जो ये नानबाई है, यह और भी कोई बना सकता है क्या? तो जो मियाँ नसरुद्दीन है वह कहने लगे और गुस्से में आकर कि हमारे यहाँ जहाँपनाह यानी राजा ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने कहा कि आप और भी कुछ बना सकते हो क्या? तो हमारे पूर्वजों ने वहाँ बनाकर उन्हें खिलाई थी। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आगे से पके न पानी से आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़ क्यों न बनती साहिब? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। यानी ऐसी चीज़ बनाइए जो आग में भी न पके और पानी में भी न बने। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसरबी यानी बहुत इंतजार से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा, पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से यानी बहुत ही एकदम निराश होकर जवाब दिया से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। यानी जो खानदानी है वह कुएं पर भी रोटी बना सकता है। कहावत अब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर भी ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मज़ा। अब देखिए यहाँ जो ये नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी है, इसे नुक्ता कहते हैं। ये उर्दू और फारसी का शब्द है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है आप भी बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी जनाब? पकती है आँच से, समझें। सिर हिलाना बड़ा ठीक फरमाते हैं। आगे देखिए। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लोडिया न आई रुमाली लेने। ये एक प्रकार की रोटी है, रुमाली, पतली बनाई जाती है रुमाल के जैसे, इसीलिए इसे रुमाली नाम दिया गया है। लोहनिया यानी लड़की। शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी आपको ये बात बताने के लिए हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली यानी बीड़ी जला ली। सो कुछ फुर्ती आ गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न ले लेंगे, इसमें भी अब क्या देर? 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम को कूच किए रस्सी पर, क्या मालूम हमें इतनी सोहलत मिले न मिले। हस्सी पर इतनी सोहलत मिले। 70 के हो चुके हैं और ये बता रहे हैं कि अब हम जब 80 के हो जाएं तो इतनी मान सम्मान हमें मिले या न मिले। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, कोई जान ही थोड़ी ना ले लेंगे। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो क्या अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो तो चुकी साहिब, पर जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह ने यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। यानी दिल्ली के कौन से बादशाह के आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? बाल की खाल निकालना मुहावरा है ये। इसका अर्थ होता है गहराई में जाना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसखिसानी हंसी हंसे। यह तो काफ़ी
काफ़ी पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मियाँ मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब पर किसे मिलाते जनाब, आप वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता जना, जहाँ पना बादशाह सलामत ही है। कौन से बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खिंचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख दीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुखा भेजेगा? यानी उनके नाम कोई चिट्ठी थोड़ी ना भेजनी है, डाक खाने वालों के लिए यही नाम पता ही जरूरी है। आगे देखिए, हम बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ अब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फौंक की काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, यह कारीगर लोग आपकी सादगी करते हैं। खाली सादगी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी उनसे छुटकारा पाने को बोले, बाक कर खानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खेमीखिरी, रुमानी, गांव दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए थे वह जमाने और गए कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रहा है, निकाली तंदूरी से निगली और हजम। फिर उन्होंने ये बात कही। इसके प्रश्न उत्तर हम नोट्स में देखेंगे।